हाय माई सेल्फ लोन शबीर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस किसको कहते हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि आप जानते हैं, जो काम हम पिछले आधे घंटे से करते आए हैं और फिर आधा घंटा 10 मिनट और करेंगे, इस काम को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो काम जो हम पिछले आधे घंटे से करते आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अभी और 10 मिनट पढ़ाना है, तो इस काम को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी चीज की बुनियाद उसके रूल्स पे होती है और यहाँ पे भी हम एक रूल की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा रूल अप्लाई होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम और प्लस इंग फॉर्म, या हम कहेंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्क। सब्जेक्ट तो हमें पता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। और उसके बाद इज एम और लेकिन इज एम और को समझने से पहले हमें एक बात को समझना जरूरी है। बी जो है, बी भी एक वर्ब है, टू बी एक वर्ब है। और इसकी कितनी फॉर्म है? कहीं पे बी की जगह इज का इस्तेमाल होता है, कहीं पे एम, कहीं पे और, कहीं पे वाज, कहीं पे वायर, कहीं पे बीन। ये बी की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बी जो है, इसकी 6 फॉर्म है, इसकी 6 फॉर्म है वर्ब में। और बी चेंज होता रहता है, कहीं पे इज लगाया जाता है बी की जगह, लेकिन असल में ये बी की फॉर्म है। इज भी बी की फॉर्म है, एम भी बी की फॉर्म है, और भी बी की फॉर्म है, वाज, वायर, बीइंग, ये सब फॉर्म है जो है ये बी की है। ये इसी की शक्ल चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद बी की कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। अगर हम और उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म, या जिसको हम कहते हैं इंग फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर। आई, यहाँ पे एक वर्ब हम लेते हैं प्ले, प्ले का हम इस्तेमाल करेंगे। आई डैश प्ले, आई डैश प्ले। यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा या और आएगा। तो यहाँ पे हमने देखना है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का होना जरूरी है। आई इज प्ले, यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं होता है। आई और प्ले कंप्लीमेंट नहीं होता है। और अगर हम कहेंगे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, प्ले हमने लिया था, अब इसको हमने चेंज किया प्रोग्रेसिव फॉर्म में। आई एम प्लेइंग वी, वी एम प्लेइंग, यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, दे आर दे आर प्लेइंग। इस तरह से प्रेजेंट सिंपल में हमने पॉजिटिव सेंटेंस को क्रिएट किया, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने क्रिएट किया। इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और हमें रूल का ख्याल रखना है, रूल को जहन में रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना ही हमें जहन में रखना है। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था पॉजिटिव में आई एम प्लेइंग, तो नेगेटिव में जब हम जाएंगे हमें सिर्फ नॉट को इंसर्ट करना है। पॉजिटिव मीन्स इकरार, नेगेटिव मीन्स इनकार। तो यहाँ हमने नॉट को इनकार, तो क्या लिखेंगे हम? आई एम नॉट प्लेइंग, सिंपली आएगा ये। इसी तरह you are not playing, you are not playing, you are they are we are not playing, she is not playing, they are not playing, she is not playing, she is not playing, they are not playing, they are not playing,
we are not playing, we are not playing, you are not playing, you are not playing। इस तरह से अब हमने पॉजिटिव को चेंज किया नेगेटिव में, तो हमारे पास सेंटेंस बन गई 12। 12 हमने बनाए। कल जो हमने बनाए थे 24 सेंटेंस बनाए, तो आज हमने 12 बनाए। अब इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं। 12 तो हमने यहाँ पे बनाए, पॉजिटिव भी हमने बनाया, नेगेटिव बनाया, और अब हम इसके बाद बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम किस तरह बनाएंगे इसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सवालिया होगा, हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या अभी हम कहते थे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, सॉरी, मैं खेल रहा हूँ। अब हम कहेंगे क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम? पहले हमने लिखा था आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो अब क्या करेंगे? तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें एक बात को जहन में रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उससे सेंटेंस की बिगिनिंग करनी है, उसके बाद प्रोनाउन लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, सिंपल। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, और वी प्लेइंग, और वी प्लेइंग। इसके बाद आर यू, is she playing, is she playing, और they playing। इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाया, अब हमने बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी हो और इनकार भी हो। यहाँ पे क्वेश्चन था तो हमें इसका जवाब देना, लेकिन वहां पे क्या है? क्वेश्चन भी है लेकिन इनकार भी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनाए? तो यहाँ पे फिर हमने इस बात को जहन में रखना है कि हमने यहाँ पे नॉट को इंसर्ट करना है। सेंटेंस सेम है, सेंटेंस सेम रहेगा, और जो प्रोनाउन है उसके बाद हमारे पास यहाँ, उसके बाद यहाँ पे हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने क्या करना है? प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन का प्रोसीडिंग वर्ड होगा वो नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। तो हम लिखेंगे एम आई नॉट प्लेइंग, am I not playing, or we not playing। इस तरह ये भी आएगा, are you, is she not playing। तो इस तरह से हमने अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाया। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जहन बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर जहन में रखना जरूरी है। और स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इज एम और जो है ये बी की फॉर्म में है, और बी की कितनी फॉर्म में है? 6। इज एम और वाज वायर, ये बी की सब फॉर्म में है, तो इनको जहन में रखना जरूरी है। तो आज हमने फिर 24 सेंटेंस बनाए। कल का जो वीडियो था उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल पे 24 बनाए थे सेंटेंस, तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 24 और बनाए, तो हमारे पास सेंटेंस का जो जखीरा हुआ दैट इज 48 सेंटेंस हमने 2 लेक्चर्स में बनाए, 2 वीडियोस में हमने 48 सेंटेंस बनाए। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा। अगर आज या अगर कल का किसी नहीं देखा वो कल का भी देखे और आज का भी देखे। तो कल हम फिर आएंगे एक और टेंस के साथ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।